लो भैया की ओर से 20 रुपए का पुरस्कार मिल रहा है। भगवान ने बालक को खूब पढ़ाए लिखाए बढ़ाए आगे। और ये 100 रुपया हमारे ढोलक मास्टर के सारे साहब हैं श्रीमान कालीचरण सिंह जी जो साहिबपुर के रहने वाले हैं। उन साहिबपुर वालों की ओर से 100 रुपया आए। कह रहे आला में अच्छी तरीका से लगाओ। आज परने हुई गई काली चरण सारे साहिबपुर के चोरे सम्मानित कर रहे हैं। भगवान भंडारे भरते रहे। इधर ध्यान रखना दोनों रानी महलों में रह रही हैं। धीरे धीरे समय वहीं बीतता चला गया। काफी समय हो गया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित समय का अभाव देखते हुए मैं कथा को थोड़े सूक्ष्म में कहते जा रहे हैं। दोनों आंगन में रह रही है। एक रानी के पद पर है तो दूसरी काक उड़ानी जो महलों के काट उड़ाने का काम करती है बेचारी। एक शेर जो मिलते हैं शाम को पीस करके स्वयं हाथों से भोजन बना करके खाती है। और एक ही सेवा में अनेकों दासियां लगी। कहते हैं कि धीरे धीरे जब समय बीता तो इधर जहां पर सुनीति रह रही है ये सुनीति अकेलेपन में रह रही है तो बड़ी दुखी रह रही है। 6 माह का समय धीरे धीरे बीत जाता है लेकिन पिया के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो रानी ना प्रेम से भोजन कर रही है ना जलपान कर रही है। एक दिन रात्रि का समय है। अपनी चारपाई पर शयन करती है तो एकदम से अपने साजन की याद आती है और कहती है कि बताओ एक दिन वो था जो मैं अपने पिया के बगैर दर्शन किए भोजन की तो कहे तो मैं पानी भी नहीं पिया करती थी। आज मुझे इतना समय हो गया जो मैंने पिया के दर्शन भी नहीं किए और आज मैं जिंदा लाश बन करके यहाँ संसार में भ्रमण कर रही हूँ। इससे अच्छा तो ये था कि परमात्मा को जो मुझे मौत भेज देता तो कम से कम ये दुख तो मुझे सहन नहीं करने पड़ते। और मन में ये विचार
आधी रात का समय है, मरने की इच्छा मन में है और आधी रात के समय पर मैया सुनीति 21 रुपया अर्पित भैया बेहद निवासी भगवान भंडारे बसते रहे। 101 रुपया नितिन भैया के हमें व्यास मंच पर 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे भगवान भंडारे भरते रहे। इधर अर्धरात्रि पर जब मां सुनीति को याद आई, अपने पति को पूरे तरीका से मिला कर दी है और कुछ भी सहन नहीं हुआ, तो आज भैया अर्धरात्रि पर अपने घर से निकल देती है। कह रही है, हे पति देव, हे मेरे हृदय के सम्राट, मुझे क्षमा करना। मैंने वैसे आपके बिना मर्जी के, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई आज तक ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरी कोई शिकायत आपसे करता, लेकिन आज मुझे माफ कर दो, मैं बगैर पूछे आपके घर से कदम बाहर करने जा रही हूँ। और आज वो माँ घर से अर्धरात्रि पर निकल लेती है। अरे आधी रात को समय, अरे रोई गई भैया दुखियारी।
लेकिन हुआ क्या मेरे भैया, आए माता भाई जंगल में खारी, और हरी कन्हैया पर भारत उलझ गई, कातिलों में सारी, हरी कन्हैया पर भारत उलझ गई, कातिलों में सारी, भैया मैया उसे सुलझाने में लगी है, लेकिन वो भूल गई कि जिस जगह पर खड़ी थी वहाँ एक बागी थी, बागी जिसमें सर रहते हैं देख के चक्कर में पड़ गए, कहने लगे कि स्त्री जाति हम क्यों आई है। और उधर मैया सुनीति की निगाह जब उस सारे नाक पर पड़ी, मैया कहने लगी हो गया काम, हो गया, मैं यही तो चाहती थी कि मुझे आकर के कोई मारे, अब मेरे मरने का साधन मिल गया। और कहने लगी माँ आए तुम घरों पे
जब ऐसी बात सुनी, परिवार के प्रति इतना सब कुछ होने के बाद भी प्यार देखा, नाग देवता बामी के अंदर चले गए। आगे बढ़ती जा रही है रानी, आगे बढ़ती जा रही है। और इस बीच में 51 रुपए का पुरस्कार भैया मोरपाल जी की कथा में भेंट कर रहे हैं। भगवान भंडारे भरते रहे, सुख समृद्धि प्रदान करें। इधर मेरे भैया आगे बढ़ती गई, बाबा नारद से भेंट हुई। नारद ने पूछा है कि बेटी कौन हो तुम, कहां से? सारी बात बताई, मरने वाली बात पूछी तो सब कुछ बताया, क्यों आई है मरने, क्या बात है। तो नारद ने ऐसी बात पूछी है तो सुनीति ने कहा है कि बाबा तुम अगर सच्चे साधु हो तो स्वयं ये पता करो कि आखिरकार अबला जाति क्यों मरने के लिए आया। जब ऐसी बात कही तो बाबा नारद ने कहा है बेटी एक बात का जवाब दे दे। और बाबा एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं और क्या कहा, बेटी सच बोलना मैं पूछ रहा हूं,